नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। गुर्जर आरक्षण को लेकर महासभा चल रही है। अजमेर के साईमाला में महापंचायत बुलाई गई। सुबह से ही गुर्जर समाज के लोग वहां जुटना शुरू हो गए। ये महापंचायत जारी है, लगातार मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। साईमाला में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला मौजूद हैं और महासभा को संबोधित भी कर रहे हैं। साईमाला में भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, अब तक के क्या हाइलाइट्स रही है महापंचायत में? देखिए स्वप्निल, महापंचायत में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। उनका संबोधन फिलहाल अभी शुरू नहीं हुआ है। जो स्थानीय या जो अजमेर संभाग के जो समाज के पंच पटेल हैं, जो इस महासभा में या यूं कहा जाए महापंचायत में जुटे हैं, उनके संबोधन चल रहे हैं। और जो एक सूत्रीय एजेंडा है, जो 5% आरक्षण की मांग है, उस आरक्षण की मांग को लेकर अब आर पार की लड़ाई में गुर्जर समाज जो है उतरा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि फरवरी माह में गुर्जर समाज जो है वो आंदोलन की राह पकड़ने जा रहा है। इससे पहले गुर्जर समाज आरक्षण की मांग को लेकर जितने भी आंदोलन किए हैं वो मई के महीने में हुए हैं, लेकिन इस बार पिछले 12 साल से लगातार आरक्षण की मांग कर रहे समाज को जब कुछ हाथ नहीं लगाया, तो अब समाज ने इस नई सरकार से, जिसने अपने घोषणा पत्र में, समाज का ये कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में समाज को आरक्षण दिए जाने की बात कही है, तो अब जब सरकार में आ चुके हैं और 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, तो सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना होगा। और यही जो वक्त है, जब 20 दिन का जो मोहलत समाज की ओर से सरकार को दी गई थी, वो अब पूरी होने जा रही है। तो ऐसे में महापंचायत के जरिए जो है समाज जो है उस सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहा है। और आज जो महापंचायत होने वाली है, ये एक निर्णायक महापंचायत इसको कहा जा सकता है, इस लिहाज से भी कि 8 फरवरी से जो है प्रस्तावित कर्नल बैंसला की ओर से आंदोलन की बात कही गई है। तो आप जब कर्नल बैंसला का इस महापंचायत में संबोधन होगा तो देखना होगा किस तरह से, किस रणनीति के तहत वो समाज को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतरते हैं। इससे पहले जो कर्नल बैंसला इस महापंचायत को लेकर अजमेर दौरे पर आए थे, तो उनसे बातचीत हुई थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार की ओर से किसी भी तरह की बातचीत का कोई प्रस्ताव अभी समाज के पास नहीं आया है, लिहाजा समाज जो है वो सरकार पर दबाव बनाएगी। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की तमाम प्रक्रिया को महज 10 दिन के भीतर संपन्न कर लिया था, तो 12 साल से गुर्जर समाज जो 5% आरक्षण की मांग कर रहा है, उससे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? गुर्जर समाज न सिर्फ आरक्षण की मांग कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ जो बैकलॉग रहा है, उस बैकलॉग को भी भरने की मांग कर रहा है और क्रिमिनल को भी पूरी करने की मांग कर रहा है। तो इन 3 जो बातें हैं आरक्षण से जुड़ी हुई, इनको लेकर जो है महापंचायत यहाँ पर चल रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू देखने को मिला है कि संभाग स्तरीय महापंचायत स्वप्निल यहाँ पर हो रही है साईमाला में। और अजमेर संभाग में गुर्जरों की तादाद जो है वो काफी अच्छी रही है। जहाँ भीलवाड़ा की बात करें, जहाँ सवाई भोज मंदिर है, या अजमेर की मसूदा बेल्ट जहाँ के एक गांव में ये महापंचायत आयोजित की गई है। लेकिन महापंचायत में जो भीड़ पहुंची है, ये भीड़ कहीं ना कहीं आयोजकों की अपेक्षा के मुताबिक भीड़ नहीं है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने अपने पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए हुए हैं, लेकिन महापंचायत में वो भीड़ नहीं पहुंच पाई जिसकी अपेक्षा आयोजकों ने की थी। सबके बीच में अब से कुछ ही देर में कर्नल बैंसला अपना संबोधन शुरू करेंगे और वहां से साफ हो पाएगा कि ये जो निर्णायक महापंचायत आज हुई, पहले कर्नल बैंसला ने 3 महापंचायतें अलग अलग इलाकों में की है, वहां पर भी इस आंदोलन की रणनीति को ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आज एक निर्णायक महापंचायत होनी है और जब कर्नल बैंसला मंच से अपना संबोधन देंगे समाज को, तब ये साफ हो पाएगा कि आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज आने वाले दिनों में किस तरह के अपने आंदोलन को बलीभूत करता है। हालांकि कर्नल बैंसला ये पहले कह चुके हैं कि आंदोलन पूर्ण रूप से गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन गुर्जर समाज के आंदोलनों का जो इतिहास रहा है उसको लेकर पुलिस और प्रशासन जो है खासा अलर्ट है। यही कारण है कि आज भी जब ये महापंचायत हो रही है साईमाला में, तो इसके आधा किलोमीटर के दायरे में, माफ कीजिएगा, आधा किलोमीटर के दायरे में भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, ताकि जब महापंचायत संपन्न हो उसके बाद किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसको सुनिश्चित किया गया है। तो सबको इंतजार है कर्नल बैंसला के संबोधन का स्वप्निल, कि जब वो मंच से अपना भाषण देंगे, अपनी बात कहेंगे, तो किस तरह के आंदोलन का आगाज जो है कर्नल बैंसला इस महापंचायत के जरिए करते हैं समाज को 5% आरक्षण दिलाने के लिए। चलिए, शुक्रिया अभिजीत, आप नजर बनाए रखें।